श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये सदन के माध्यम से भी और फ्लोर लीडरों की मीटिंग में भी आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। बिरला की तरफ से बार बार यह कहा गया कि क्या आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं, प्रश्नकाल चल रहा है और फिर भी हंगामा बंद नहीं हुआ तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दिनेश गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। दिनेश, कुल मिलाकर हर रोज लगभग एक सी तस्वीर इस वक्त देखने को मिलती है। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती है। लोकसभा में बार बार स्पीकर की तरफ से प्रश्नकाल की बात कही जाती है कि जो भी आपको कहना है, जो भी चर्चा करनी है वो आप बाद में कीजिएगा, अभी प्रश्नकाल चल रहा है। विपक्ष का हंगामा रुकता नहीं और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। कई अहम सवाल जिनके जवाब सत्ता पक्ष से लिए जा सकते थे, उनकी नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही बात स्पीकर समझाने की कोशिश कर रहे थे विपक्ष के सांसदों को कि ये प्रश्नकाल है और इसको बाधित मत कीजिए। और फिर उनकी अपील का कोई असर होते नहीं देखकर उन्होंने फिर शून्यकाल के लिए भी इंतजार नहीं किया, सीधे 2 बजे तक के लिए उन्होंने सभा को स्थगित किया। ये बताता है कि इस समय विपक्ष का जो रवैया है उसको लेकर स्पीकर ये समझ चुके हैं कि ये बार बार की जाने वाली अपील का भी कोई असर नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आज मकरद्वार में एक बार फिर चढ़ावा चोरी को लेकर और सीजेपी के संसद चलो मार्च के समय उनके ऊपर हुई पुलिसिया कार्रवाई के संदर्भ में जो बातें विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि फायरिंग हुई, पैलेट गन चलाई गई, उसको लेकर जो गतिरोध है वो कायम रखा जा रहा है। और शायद विपक्ष की ये एक समग्रता में सोच समझ कर लिया गया फैसला और एक स्ट्रैटेजी है कि इस तरीके से सदन को चलने नहीं देना, क्योंकि सरकार एक तरफ जहां इस मैसेजिंग की कोशिश में है कि अब वो ये कड़ा कानून लाकर इस बारे में कोई निर्णायक कदम उठा रही है, बल्कि उसने एक के बाद दूसरा कई उपाय उसने किए हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये देखिए ताजा तस्वीरें भी सामने आ गई। दान पेटी वापस से आ गई है। कल ये दान पेटी हमें नजर आई थी जब समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो इसी दान पेटी के साथ वहां पर पहुंचे थे। डिंपल यादव भी नजर आ रही थी, उसमें पैसे डाले जा रहे थे। मुद्दा ये उठाया जा रहा था कि चढ़ावा चोरी हुई है और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। एक बार फिर वही तस्वीरें हमारे सामने हैं, दान पेटियां आ चुकी हैं। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ऑपोजिशन छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, क्या स्ट्रैटेजी सरकार की नजर आ रही है? क्योंकि देखिए लोकसभा की कार्रवाई को तो सीधे 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में आज 2 बजे जो पेपर लीक, एंटी पेपर लीक बिल है उसे पेश करने की सरकार की तैयारी है। हंगामा ना हो, ऑपोजिशन के तमाम सवालों का जवाब दिया जा सके, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी सरकार की नजर आ रही?
देखिए, सरकार को ये बात पता है कि विपक्ष जो है वो प्रश्नकाल और 0 आवर दोनों ही हाउसेज में चलने नहीं देगा। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, लोकसभा स्पीकर ने पहले कहा कि प्रश्नकाल बहुत अहम होता है, इसमें आप सरकार से सवाल पूछते हो, जो सांसद है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार से जब सवाल जवाब करते हैं। लेकिन जब स्पीकर ने देखा कि हंगामा हो रहा है तो उन्होंने सीधे 12 बजे की बजाय उन्होंने सीधा 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, क्योंकि स्पीकर को भी ये पता है कि जब 12 बजे के स्थगित करते हैं तो फिर से हंगामा विपक्ष करता। तो ऐसे में उन्होंने सीधा 2 बजे तक स्थगित कर दिया और 2 बजे जैसे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार की तैयारी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है उसको लाया जाए, उसको आज पारित कराया जाए। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त प्रमोद तिवारी राज्यसभा में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सीनियर मेंबर Please, please, please attach to the chair. सर तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति, यही तो कह रहा हूं मैं, और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर बुलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दे। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह का देंगे। I have heard enough. Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order with that, and I am going into the matters raised with permission. श्रीमान प्रकाश चिक पराइक, श्रीमान माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित हासीमारा हवाई अड्डे से के संबंध महत्वपूर्ण जनहित में एक विषय सदन उठाना चाहता हूँ। हासीमारा हमारी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकटवर्ती नागरिक हवाई अड्डे अभाव एवं स्थानीय निवासी, चाय बागान के श्रमिक, विद्यार्थियों, पर्यटक एवं रक्षा कर्मियों तथा व्यापारिक समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हासीमारा को उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। पूर्व में हासीमारा कोलकाता मार्ग का आवंटन भी किया गया, किंतु संबंधित एयरलाइंस की परिचालन बंद होने के